दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पांड्या को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ओपनिंग मुकाबले में गुरु और चेले में हुआ ऐसा जबरदस्त घमासान कि पलट गया टी20 क्रिकेट का इतिहास। धोनी स्टोक्स के छक्कों की गूंज से दहल उठा अहमदाबाद का मैदान, तो विलियमसन गिल के साथ मिलकर के हार्दिक ने मचाई अपने बल्ले से तबाही। तो आखिर कैसे चेन्नई और गुजरात के बीच हुए ऐतिहासिक मुकाबले ने पार की रोमांच की सारी हदें। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने हेलीकॉप्टर शॉट से कैसे जमकर छक्का जड़ दिया, बदला अपना पूरा रोंगटे खड़े कर देने वाले इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक, धोनी और बेन स्टोक्स में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जिस पल का सभी को इंतजार था वह घड़ी आ चुकी है। क्रिकेट का महोत्सव आईपीएल लोगों के दिलों में घर करने आ चुका है। सभी 10 फ्रेंचाइजी के बीच भूखे शेरों की तरह आईपीएल ट्रॉफी की जंग शुरू हो चुकी है, जहां महेंद्र सिंह धोनी के सामने थे डिफेंडिंग चैंपियन हार्दिक पांड्या। दोनों टीमें सज गईं। हार्दिक की पलटन से लोहा लेने को तैयार थी। धोनी के शेर जब सिक्का उछला तो महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर गुजरात को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। गुजरात के लिए भारतीय टीम की नई बैकबोन बन चुके शुभमन गिल के साथ रिद्धिमान साहा की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाना चाहते थे, लेकिन पहले ही ओवर में दीपक चहर ने भी रिद्धिमान साहा को चलता करके गुजरात को 440 वोल्ट का झटका दिया। उनके बाद बल्लेबाजी का न्याय केन विलियमसन ने गिल के साथ मिलकर अपनी टीम को संभाला और दोनों ने आक्रामक रुख अपनाते हुए पावर प्ले में अपनी टीम को 45 रनों तक पहुंचा दिया था। दोनों टीमों के लिए यह सकारात्मक शुरुआत थी, पर महेंद्र सिंह धोनी को इतने में कहां संतोष था। रविंद्र जडेजा को उन्होंने गेंदबाजी सौंपी और जड्डू ने आते ही मात्र 16 गेंदों पर 3 छक्कों की बदौलत 36 रन बनाकर खेल रहे शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर अपनी टीम की वापसी करवाई। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी का न्याय खुद कप्तान हार्दिक पांड्या। महेंद्र सिंह धोनी गुजरात पर पूरी तरह से शिकंजा कसना चाहते थे, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों के इरादे तो कुछ और ही थे। एक छोर से जहां विलियमसन पारी को बिल्ड कर रहे थे, तो दूसरी तरफ हार्दिक ने अपना आक्रामक रुख दिखाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने पहले से बल्लेबाजी कर रहे विलियमसन को भी पीछे छोड़ते हुए केवल 28 गेंदों पर 5 छक्कों की बदौलत अपना अर्धशतक पूरा कर दिया, जिसमें उन्होंने जडेजा, बेन स्टोक्स, दीपक चहर सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई की। इन दोनों के बीच 100 रनों की पार्टनरशिप भी हो गई और विलियमसन ने भी 36 गेंदों पर अपना 50 पूरा किया। ये दोनों महेंद्र सिंह धोनी के लिए काल का दूसरा नाम बन गए और चेन्नई की धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 20 ओवरों में 186 रनों तक पहुंचा दिया। जहां हार्दिक ने 86 रन की आतिशी पारी खेली, तो वहीं विलियमसन ने भी 58 रन बनाए थे। पहले ही मुकाबले में रोमांच की सभी हदें पार कर गई। 187 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए कॉनवे के साथ ऋतुराज गायकवाड़ की जोड़ी मैदान में उतरी, लेकिन गुजरात कुछ ऐसा चमत्कार करेगी यह किसी ने नहीं सोचा था। भारतीय टीम की शान मोहम्मद शमी ने आते ही अपने पहले ओवर में चेन्नई के दोनों ओपनर्स को चलता कर पूरे स्टेडियम में सन्नाटा ला दिया। विशाल पोडू की तो हालत खराब हो गई। वहीं महेंद्र सिंह धोनी के भी पसीने छूटते हुए दिख रहे थे। रनों का खाता खुलने से पहले ही विकेटों की बौछार ने चेन्नई की कमर तोड़ दी, लेकिन चेन्नई भी किसी से कम नहीं है। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए बेन स्टोक्स ने टीम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते हुए आतिशी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और अंबाती रायडू के साथ मिलकर उन्होंने अर्धशतक की पार्टनरशिप करके चेन्नई की पारी को पटरी पर वापस ला दिया। अचानक से यह मुकाबला पलटने लगा था। स्टोक्स ने पलक झपकते ही अपना अर्धशतक केवल 29 गेंदों में ही पूरा कर हार्दिक की हालत खराब कर दी। गुजरात वापसी करना चाहती थी और इस बार इसका जिम्मा उठाया खुद कप्तान हार्दिक पांड्या ने। गेंदबाजी करने आए हार्दिक ने अंबाती रायडू को अपने जाल में फंसा लिया और 49 रनों के स्कोर पर रायडू भी चलते बने, जिनके बाद बल्लेबाजी करने आए खुद महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा था। मुकाबले में रोमांच अपने चरम पर था। चेन्नई को जीत के लिए अभी भी केवल 8 ओवरों में 90 रन चाहिए थे। गुजरात की जीत यहां से आसान होनी चाहिए थी, लेकिन मैदान पर मौजूद थे विश्व के 2 सबसे खतरनाक बल्लेबाज, जहां से यह मुकाबला किसी भी तरह जा सकता था। और दोस्तों, ऐसा ही हमें देखने को मिला। धोनी ने आते ही अपने आक्रामक अंदाज में गुजरात के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज राशिद खान को 1 ओवर में 22 रन ठोककर मुकाबले को चेन्नई की तरफ झुका दिया। हार्दिक की तो आंखें की फटी रह गई, लेकिन पलक झपकते इन दोनों ने एक मजबूत पार्टनरशिप की। मुकाबला अंतिम ओवर में चला गया, जहां 6 गेंदों में केवल 15 रन चाहिए थे। बेन स्टोक्स को अपना शतक पूरा करने के लिए 10 रनों की दरकार थी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने उसकी नौबत ही नहीं आने दी। अंतिम ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी की पहली 2 गेंदों पर उन्होंने 2 चौके जड़ दिए। तीसरी गेंद पर उन्होंने 2 रन लेकर चेन्नई की जीत को लगभग सुनिश्चित कर दिया। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे लोग कभी नहीं भुला पाएंगे। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने मोहम्मद शमी को अपने हेलीकॉप्टर शॉट से छक्के के लिए भेजकर एक रोमांचक मुकाबले में चेन्नई को जीत दिला दी थी। हार्दिक को तो भरोसा ही नहीं हुआ कि उनके हाथों से जीता हुआ मुकाबला निकल गया था, लेकिन इस बार यह साबित हुआ कि धोनी है तो मुमकिन है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि आईपीएल के ओपनिंग मुकाबले से पहले केवल यह एक इंटर स्क्वाड मुकाबला था, लेकिन जब इस मुकाबले में इस कदर रोमांच था तो सोचिए पहले मुकाबले में किस कदर रोमांच अपनी हदों को पार करेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, चेन्नई और गुजरात के बीच होने वाले पहले मुकाबले में कौन सा बल्लेबाज शतक लगाएगा? बेन स्टोक्स, ऋतुराज गायकवाड़ या फिर शुभमन गिल? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।